नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त उत्तर प्रदेश चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि एक गांव, उत्तर प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां पर 350 के आसपास एक्टिव अपराधी हैं, बड़े अपराधी हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर जैसी धाराएं लगी हुई हैं। उस गांव का नाम है नहाल। नहाल गांव गाजियाबाद के पास मसूरी थाना क्षेत्र में आता है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम घटा है, जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल की हत्या नहाल गांव में हुई है, अपराधियों ने जिस तरीके से पुलिस के ऊपर फायरिंग की, पथराव किया, उसके बाद से लगातार ये गांव चर्चा का विषय है। लेकिन ये गांव जिस अपराधी के लिए चर्चा का विषय है, उसका नाम है कादिर। कादिर दरअसल वो अपराधी है का अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। पुलिस की नजर में लगातार पिछले कुछ वक्त से कादिर था। कादिर को पकड़ने के लिए पुलिस नहाल में जाती है और जब कादिर को पकड़ने के लिए पुलिस नहाल जाती है तो इसके साथियों ने पथराव पुलिस के ऊपर किया, फायरिंग की, जहां पर सौरभ नाम का जो सिपाही था वो पहले घायल हो जाता है, उसके सर में गोली लगती है और फिर उस अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। तो जाहिर तौर पर उसके बाद से लगातार पुलिस ने इस गांव पर निगरानी रखी हुई है। पुलिस लगातार इस गांव में पहरेदारी कर रही है। खबर यह है कि 80% लोग इस गांव से जा चुके हैं। लेकिन अब एक खबर हाथ लगी और खबर यह है, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि ये जो कादिर है, ये जो नहाल गांव का अपराधी है, ये अपराधी अतीक अहमद बनना चाहता था। अतीक अहमद के बारे में आप जानते होंगे। अतीक अहमद प्रयागराज का वो डॉन जिसकी बड़ी चर्चाएं होती हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया तक। अतीक अहमद की बड़े किस्से हैं। अतीक अहमद के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पिता तांगा चलाते थे। तांगा चलाने से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने तक अतीक अहमद की एक बड़ी कहानी है। वो कहानी ये है कि अतीक अहमद ने जबरदस्ती लोगों की जमीनें हड़पी, जबरदस्ती लोगों को परेशान करके उनको भगाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद में एक बहुत मोटी संपत्ति अतीक अहमद ने, उसके गुर्गों ने इकट्ठी कर ली थी। हाल ही में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था और अतीक के गुर्गों से बहुत लगभग 30-35 बीघे जमीन जो थी वो छीनी थी, वापस की थी। तो जाहिर तौर पर इससे अंदाजा लगता है कि अतीक अहमद का जो इतने ऊपर जाने का सफर था, अवैध संपत्तियों को हड़पना, अवैध वसूली करना, वो काम था इस कादिर का। कादिर दरअसल बहुत जल्द पैसे वाला बनना चाहता था। कादिर बहुत जल्द अतीक के पैतरों पर चलकर अतीक जैसा बनना चाहता था। कादिर चाहता था जिस तरीके से अतीक ने बहुत कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा करके एक तरीके से यूपी की राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया तक जिस तरीके से अतीक अहमद ने अपना परचम लहराया, कादिर उसी रास्ते पर चलना चाहता था। जानकारी हाथ लगी है कि नाहल गांव के आसपास की प्रॉपर्टी जो बाहर के लोगों ने खरीदी हुई थी, या थाना मंसूरी के आसपास की जो प्रॉपर्टी जो बाहर के लोगों ने खरीदी हुई थी, जो नहीं आते थे, बहुत लंबे वक्त बाद अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए आते थे, उन लोगों की प्रॉपर्टी को कादिर ने हथिया लिया था। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि भू माफिया बनने की कोशिश कर रहा था कादिर और बड़े पैमाने पर उसने कुछ प्लॉट्स को कब्जा भी कर रखा था। जब वो लोग अपने प्लॉट्स पर या जमीन पर आते थे, देखने के लिए आते थे, अपना कब्जा बताने के लिए आते थे, तो कादिर के गुर्गे उन लोगों को धमका देते थे। जान से मारने की धमकी उन लोगों को दी जाती थी, जिसके बाद डर की वजह से वो लोग कुछ नहीं बोल पाते थे और उन लोगों को मजबूरन अपनी जमीन, अपने प्लॉट्स छोड़ने पड़े। यहां तक बात आ गई। अब जब पूरा मामला खुला है, पुलिस की निगरानी में पूरा मामला चल रहा है, तो लोग अब सामने आकर बोलने लगे हैं। जिस तरीके से अतीक के जिंदा रहते लोगों की हिम्मत नहीं होती थी अतीक से टकराने की, लोगों ने ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आए थे जब लोग प्रयागराज को छोड़कर पलायन कर चुके थे, अपनी जमीन, अपने मकान छोड़ चुके थे, क्योंकि कोई अपनी जान का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था अतीक अहमद से। ठीक उसी तरीके से कादिर के सामने भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। कादिर के सामने भी किसी ने सर नहीं उठाया और मजबूरन लोगों को अपनी जमीन, अपने प्लॉट्स, अपने मकान छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब जब कादिर पर पुलिस का शिकंजा कसा है तो लोगों ने अब बोलना शुरू किया है, लोगों ने अब अपनी बात रखनी शुरू की है, जिसमें पता चला है
कि कादिर एक बहुत बड़ा भूमाफिया बनने की तैयारी कर रहा था, जमीनें उसने हड़पी हुई थी। तो एक-एक करके परत दर परत खुलती जा रही हैं। कादिर के जो कुकर्म थे, जो काले कारनामे हैं, वो अब लोगों के बीच आते जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वास्तव में ये अपराधी किस किस्म का था। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? इस अपराधी को आप किस तरीके से देखते हो और क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब योगी राज में अपराधियों का काल आने वाला है? क्या वास्तव में अब योगी राज में अपराधी जिंदा नहीं बचेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।